नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं जानने का हक। सूचना के अधिकार कानून को लेकर देश में इस वक्त एक बड़ा मसला गरमाया हुआ है और वो मसला है सूचना के अधिकार यानी आरटीआई कानून में संशोधन को लेकर। बहुत से आरटीआई एक्टिविस्टों का यह मानना है कि सरकार कहीं ना कहीं, और सरकार क्यों, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां कहीं ना कहीं इस कानून में संशोधन के जरिए इस कानून को कमजोर कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा इसी हफ्ते आरटीआई को लेकर एक बड़ी पहल हुई सरकार की तरफ से। आरटीआई को आसान बनाने के लिए, इस पूरी सरकार की पूरी कामकाज को और पारदर्शी बनाने के लिए एक बड़ी योजना की शुरुआत हुई और वो योजना है आरटीआई ऑनलाइन। जी हां, अब आपको किसी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं आरटीआई लगाने के लिए, किसी कागज पेन की जरूरत नहीं, बल्कि अब आप इंटरनेट पर सीधा जाकर के आरटीआई एप्लीकेशन लगा सकते हैं। केंद्र सरकार के तमाम मंत्रालयों में, करीब 84 केंद्रीय मंत्रालय जो हैं, वहां पर आप किसी भी सूचना के लिए इंटरनेट पे जाकर आरटीआई ऑनलाइन के जरिए अपनी आरटीआई फाइल कर सकते हैं और आपको कहीं भी चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। इसी पर आज हम बात करेंगे और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में जॉइंट सेक्रेटरी मनोज जोशी जी। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बहुत बधाई आपको आरटीआई ऑनलाइन को लॉन्च करने के लिए। धन्यवाद जी। तो इसका बहुत समय से इंतजार था इस आरटीआई ऑनलाइन का। हालांकि प्रयोग के तौर पर कुछ मंत्रालयों में पहले शुरू की गई थी, लेकिन अब इसका विधिवत इस पूरी योजना को लॉन्च कर दिया गया है। लेकिन इससे पहले मनोज जोशी जी से इस पूरे मसले पर बात करें, हम इसको समझते हैं कि आरटीआई ऑनलाइन दरअसल क्या है और किस तरह से आप इसमें आरटीआई लगा सकते हैं। देखते हैं इस छोटी सी रिपोर्ट में। कार्मिक मंत्री वी नारायण स्वामी ने बुधवार को नई दिल्ली में आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर कार्मिक मंत्री ने कहा कि पारदर्शी सरकार उपलब्ध कराने की दिशा में ये आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल मील का पत्थर साबित होगा। बहुत बढ़िया फायदा मिलेगा लोगों का। अभी ये उनका गांव में बैठ के उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन उनको लाना, उनका देने के लिए ज़रूरत है, उन्होंने वहाँ से इन्फॉर्मेशन लाएगा। मैं सारा मुख्यमंत्री को निवेदन करूँगा। अभी महाराष्ट्र सरकार ने मांगा, महाराष्ट्र सरकार को हम उनका हमारा टेक्नोलॉजी, अभी एनआईसी, हम हमारा सरकार दोनों मिल के उनको वेब पोर्टल देने के लिए तैयार है। दूसरा प्रदेश को हम लेटर लिख के उनको जल्दी से जल्दी करने के लिए हम उनको निवेदन करूँगा। हालांकि ये आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल की सेवा अभी केंद्रीय मंत्रालयों में उपलब्ध है। बाद में इस सुविधा का विस्तार केंद्र सरकार के सभी संस्थानों में उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। केंद्र सरकार के इस प्रयास को आरटीआई कार्यकर्ताओं और नागरिक संगठनों ने सराहा है और सरकार के इस कदम को दूरगामी परिणाम देने वाला बताया है। बहुत अच्छा, ये तो एक अच्छी सिस्टम के आगे किया है, परंतु हम ये चाहेंगे कि जो सूचना मिलती है वो भी हो, और सबसे बड़ी ज़रूरी है कि सू मोटो अपने आप ही जो डिजिटाइज डॉक्यूमेंट्स चले जाए तो सूचनाओं मांगने का कार्यक्रम कम होता चला जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि आरटीआई ऑनलाइन की सेवा की शुरुआत राज्य सरकारें भी अपनाएंगी और जल्द से जल्द सूचना मुहैया कराने की दिशा में कदम उठाएंगी। सूचना क्रांति ने पूरे विश्व को एक गांव में तब्दील कर दिया है। आरटीआई कानून को अब ऑनलाइन कर दिया गया है। अब आम लोग देश में बैठे हों या विदेश में बैठे हों, घर बैठे आरटीआई आवेदन करके अपना मनमाफिक जवाब ले सकते हैं। कार्मिक मंत्री वी नारायण स्वामी ने उद्घाटन संबोधन में कहा है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज करेंगे, खासकर जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ के लोग काफ़ी फ़ायदा उठाएंगे। देखना होगा कि ये तकनीक कितना देश में सूचना के अधिकार कानून में बदलाव लाएगा। दिल्ली से कैमरामैन विनय तिवारी के साथ विनोद कुमार चौधरी, डीडी न्यूज़। डीओपीटी ने एक बहुत अच्छी पहल की है। आप देश के किसी भी कोने से ऑनलाइन आरटीआई डाल सकते हैं। इस ऑनलाइन आरटीआई डालने का जो प्रोसीजर है वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। गूगल पे जाइए, गूगल पे आप टाइप करिए www.rtionline.gov.in। तो क्लिक करने के बाद एक ऐसा फॉर्म खुल के आ जाएगा जिसमें लिखा होगा ऑनलाइन आरटीआई रिक्वेस्ट फॉर्म। इसको आपको फिल करना होगा, तब जाके आप आरटीआई डाल सकते हैं। इसमें सबसे पहले आएगा आप किस विभाग या किस मंत्रालय में डालना चाहते हैं, आप पहले क्लिक करेंगे। जैसे हम आयुष विभाग या किसी भी मिनिस्ट्री में डालना चाहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष में डालना चाहते हैं, वहाँ मैंने क्लिक किया। उसके बाद नेम आएगा, आप अपना पूरा नाम लिखेंगे। पूरा नाम लिखने के बाद आप लिखेंगे आपका पूरा पता, जो भी एड्रेस होगा, पोस्टल एड्रेस होगा, वो आप लिखेंगे। आपको ये भी बताना होगा कि आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्र से हैं या फिर शहरी क्षेत्र से हैं, क्योंकि अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आप अर्बन क्लिक करेंगे। इसके बाद
एक ऑप्शन और है, एजुकेशनल स्टेटस भी डालना होगा। इसके बाद ईमेल आईडी आता है। एक चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि ये ऑनलाइन आरटीआई एप्लीकेशन डाल रहे हैं, तो जो ईमेल आईडी होगी वो बिल्कुल सही होगी, उसको आप चेक करके आप उसमें डालिए, क्योंकि आपका जो जवाब होगा वो आपके मेल पे ही आपको मिलेगा। अगर आप बीपीएल कार्ड धारक यानी कि गरीबी रेखा से नीचे बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए जो आरटीआई की 10 रुपए की फीस है वो आपको फीस नहीं देनी होगी, लेकिन उसके लिए ऑप्शन में आपको क्लिक करना होगा। अगर बीपीएल कार्ड धारक हैं तो आपको यस करना होगा। यस करने के साथ ही साथ आपको 2 चीज़ें लिखनी होंगी, एक तो बीपीएल कार्ड आपका कब इशू हुआ वो, और बीपीएल कार्ड का जो नंबर है वो लिखना होगा। अब आता है आरटीआई एप्लीकेशन कि आपके जो सवाल हैं, आप जिस मंत्रालय या जिस विभाग से सवाल जानना चाहते हैं वो आपका एप्लीकेशन होगा। तो आपके जो सवाल होंगे, सवाल नंबर 1, 2, 3 करके सवाल डाल लीजिए। आरटीआई फीस के लिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे मेक पेमेंट में, मेक पेमेंट खुलकर आ जाएगा। उसमें 3 ऑप्शन होंगे, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम कम डेबिट कार्ड एसबीआई, क्रेडिट या डेबिट कार्ड आपके पास जो भी हो आप उस पर क्लिक करें। जैसे आपके पास एटीएम कम डेबिट कार्ड है तो आप उस पर क्लिक करेंगे, जिसमें आप कार्ड नंबर लिखेंगे, आपको अपना एक्सपायरी डेट लिखना होगा, आपको कार्ड होल्डर नेम, आप जो आपका जो नाम होगा वो लिखेंगे। इसके साथ साथ एक सिक्योरिटी कोड होगा जो आपके स्क्रीन पे ही दिख रहा होगा, वो आप जैसे ही डालेंगे, उसके बाद आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका आरटीआई एप्लीकेशन जिस विभाग में आप डालना चाहते हैं, जिस मंत्रालय में केंद्रीय मंत्रालय या केंद्रीय विभाग में डालना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाएगा, और 30 दिन के अंदर आपको अपने मेल पे ही जवाब मिल जाएगा। और इस पूरे मसले पर आरटीआई ऑनलाइन जो नई एक योजना शुरू हुई है, इस पर हमने श्यामल कुमार सरकार, जो कि डीओपीटी में सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, उन्होंने जानने का हक से खास बातचीत की। नजर डालते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा इस मसले पर। श्यामल जी, एक कितनी सुविधा जो शुरू हुई है, कितनी बड़ी है, कितनी अहम है, कैसे आप इसको देखते हैं? 2009 में हमने प्रक्रिया चालू किया था, ये ऑनलाइन कैसे करना चाहिए था, क्योंकि ऑनलाइन में एक फ़ायदा है, जो हमारा जो पोर्टल हमने कल लॉन्च किया है येस्टरडे बाय आवर ऑनरेबल मिनिस्टर, उसमें जो पोर्टल है उनका एड्रेस आपका मालूम होगा, rtionline.gov.in। इसमें एनी सिटीजन, वो इंडिया में हो बाहर में हो, वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। और ऑनलाइन में भी फी भी जमा कर सकते हैं, एवं ऑनलाइन में भी अपील भी कर सकते हैं, फर्स्ट अपील कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ हमने ये फैसिलिटी दिया गया है, ये जो हमने वेब पोर्टल खुला है। इसका दूसरा फ़ायदा है, क्योंकि आपका रिप्लाई भी, जो रिप्लाई आपको मिलना चाहिए वो भी ऑनलाइन मिलेगा। आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी आएगा जी, वो रेफरेंस नंबर हम कहते हैं। वो रेफरेंस नंबर आप से आपका मिलेगा, आपका स्टेटस क्या है, आपका रिप्लाई भी उसी नंबर से मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा। लेकिन श्यामल जी, जब ऑनलाइन की बात करते हैं तो अभी भी हम शहरों में देखते हैं कि इस तरह की दिक्कतें आती हैं। बहुत से लोग अवेयर अब तक नहीं हैं कि आप कैसे फर्स्ट अपील करेंगे, कैसे आप पोस्टल ऑर्डर लाएंगे, कैसे 10 रुपये की फीस देंगे। इस चीज़ को लेकर बहुत लोग अवेयर नहीं है। आपको लगता है गांव में लोग इंटरनेट पे इसको यूज़ कर पाएंगे? क्योंकि कंप्यूटर का मतलब गांव में थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी होती है लोगों के लिए। लोगों को लगता है कि एक नई टेक्निक में उनको जाना है, वहाँ पे नई टेक्निक इस्तेमाल करनी है। आपको लगता है लोगों को एजुकेट किए बिना इसको शुरू करने का इसका फ़ायदा मिल पाएगा पूरा? एक्चुअली आपका याद होगा, हमारा गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है विलेज सर्विस सेंटर, जो कम्युनिटी सर्विस सेंटर जो है, more than 1 lakh service center we are government will be opening in due course। तो वो सेंटर का एक एम है, क्योंकि हर एक आदमी जो वही विलेज एरिया में, जो रूरल एरिया में है, दे कैन टेक द एडवांटेज ऑफ द टेक्नोलॉजी। वहाँ पर इंटरनेट भी आपका मिलेगा, एंड इफ देयर, जहाँ पर इंटरनेट होगा वहाँ पर ये फैसिलिटी ऑनलाइन हो जाएगी। एक बहुत फ़ायदा है ये पोर्टल में, इसमें एक नोडल ऑफिसर हमने अपॉइंट करेंगे टू हर एक डिपार्टमेंट, जो मिनिस्ट्री जो हुआ है। पहले जो हमारा दिक्कत होता था, हमारा जो एप्लीकेशन करना होता था उसमें लिखना होता था वो CPI, जो PI पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कौन है जी, ये बहुत दिक्कत होता था। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर मैंने कोई डिफ़िकल्ट है, मैंने बाहर आदमी के लिए एक सारी मंत्रालय में कौन सा पब्लिक ऑफिसर होंगे ये जानना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसमें बहुत फ़ायदा है, तो अगर आप ऑनलाइन सबमिट करेंगे एप्लीकेशन, ये नोडल ऑफिसर के पास जाएगा,
नोडल ऑफिसर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जहां सही जगह पे सही जगह पे, ये भी ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर ए मिनिस्ट्री नहीं होगा तो दूसरे मिनिस्ट्री वो भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो जो पब्लिक जो सिटीजन है उनका वो डिफ़िकल्टी नहीं होगा ठीक निर्णय करने के लिए जो एग्जैक्टली CPIO कौन है, कौन सा डिपार्टमेंट है, ये बहुत फ़ायदा हो रहा है। बहुत जल्दी क्या इसको पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में और राज्य सरकारों की तरफ से क्या कुछ रिक्वेस्ट आई हैं, क्योंकि एक सुविधा है तो राज्य सरकारें भी इस सुविधा को इस्तेमाल कर पाएँ, देश के अन्य राज्यों में भी ये इस्तेमाल हो पाए, इसके लिए कोई कार्यक्रम, कोई योजना? हमारा जो अभी जो स्टेप है, पहले तो हमने सिलेक्ट मिनिस्ट्री में किया था, ये सक्सेसफुली हो रहा था। कल हमने सारे मिनिस्ट्री में ये चालू किया है। मिनिस्ट्री के अंदर जो अटैच्ड ऑफिस है, जो सबऑर्डिनेट ऑफिस है, जो PSU है, उनमें वहाँ पर हमने अभी नहीं लागू किया है, क्योंकि थोड़ा धीरे हम चलेंगे, क्योंकि अगर इसी मिनिस्ट्री में अगर स्टेबल हो जाए उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा वो सबऑर्डिनेट ऑफिस, अटैच्ड ऑफिस, वहाँ पर चालू करेंगे। स्टेट कोई स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट आया है, महाराष्ट्र से रिक्वेस्ट आया है, जो हमारा जो फॉर्मेट है, हमारा जो मेथोडोलॉजी है वो अडॉप्ट कर लेंगे। तो अगर कोई रिक्वेस्ट आएंगे फ्रॉम द स्टेट, हम जरूर एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल सिस्टम है, ये स्टेट भी अडॉप्ट कर सकते हैं उनके लिए। श्यामल जी, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है गवर्नेंस में, लेकिन ये बड़ी विडंबना कई लोगों को लग रहा है कि एक तरफ संसद तैयार है एक अमेंडमेंट करने के लिए RTI में, दूसरी तरफ DOPT इसको ऑनलाइन कर रहा है, तो ये थोड़ा सा लोगों को लगता है कि ये विरोधाभासी चीज़ें हैं। नहीं, एक्चुअली दोनों चीज़ अलग हैं। हम जब कर रहे हैं तो इसमें एक फैसिलिटी, एक मीडियम हम कर रहे हैं, जिस प्रक्रिया में जो सिटीजन को, हर एक सिटीजन को, आप इंडिया में हो बाहर में हो, उनका एक फ़ायदा हम दे रहे हैं, एक फैसिलिटी दे रहे हैं, जिससे जल्दी से जल्दी हैसल फ्री एप्लीकेशन कर सकते। तो ये प्रक्रिया, ये जो डिफरेंट है, ये प्रक्रिया, ये सिंप्लीफिकेशन करने की प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया ऐसे है, ये इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी आपका मिलेगा, आपका आना नहीं पड़ेगा, आपका बाई पोस्ट नहीं भेजना पड़ेगा, आपका एप्लीकेशन आपका नहीं जाना पड़ेगा वो पब्लिक अथॉरिटी ऑफिस में, आपका नहीं वेट करना पड़ेगा ये कौन वो पब्लिक अथॉरिटी है कि नहीं है, सीट में है कि नहीं है। तो ये जो फैसिलिटी है, ये फैसिलिटी हमने सिंप्लीफाई कर रहे हैं। आपको लगता है कि DOPT, अगर खास करके RTI से ये इस तरह के आंकड़े भी लोगों ने निकाले कि DOPT ने कितना खर्च जो है इस कानून को लोकप्रिय बनाने के लिए किया, और ये रिपोर्ट सामने आई, मीडिया में भी आई, कि जितना बाकी चीज़ों को लोगों के बीच ले जाने के लिए, पॉपुलराइज करने के लिए किया गया, उतना RTI के लिए नहीं किया गया। क्या आपको लगता है अभी ज़्यादा इसको पॉपुलर करने की ज़रूरत है, या फिर जो RTI आ रही है बहुत बड़ी तादाद में, उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, एक्चुअली ये आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है, ये जो अवेयरनेस बिल्डिंग, क्योंकि आप अगर पूरा सिस्टम देखें तो सिटीजन है, मीडिया है, NGOs है, पब्लिक अथॉरिटीज़ है, सो मेनी स्टेक होल्डर्स हैं। हमारा जो डिपार्टमेंट का जो प्रयास है, ये प्रयास हमने चालू किया है 2005 से, इवन बिफोर द इनैक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट। हमने स्कीम चालू किया है 2005 से 2009 तक 2009 तक, अवेयरनेस बिल्डिंग। उसके बाद हमने, हमारा स्कीम है स्टेट विथ अलॉन्ग विद द स्टेट्स इन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जो अवेयरनेस बिल्डिंग कैसे ज़्यादा कर सकते हैं। हमारे साथ जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, उनके साथ भी हमारा जुड़े हुए है, हमारा लिंक है, कैसे थ्रू देम वी कैन ऑल्सो इंक्रीज द अवेयरनेस। ट्रेनिंग प्रोग्राम हम दे रहे हैं, हमने फेलोशिप, RTI फेलोशिप हमने क्रिएट किया है, हमने लोगो, RTI लोगो आपने देखा होगा, वो भी क्रिएट किया है। हमने इन द फ्यूचर डेज वी विल बी गोइंग फॉर द स्पॉट्स, you know, in the television media, on the radio, we will be giving the jingles and the other small nip nits. So ये awareness program is a continuing affair.
बहुत बहुत शुक्रिया जानने का से बातचीत करने के लिए।